हेलो स्टूडेंट। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। हमने केमिकल बॉन्ड्स तमाम के तमाम पढ़ लिए। केमिकल फोर्सेस जो थी वो 3 से 4 टाइप्स की थी, वो हमने पढ़ ली, जिनके तहत एटम्स के दरमियान बॉन्डिंग होती थी। मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, एटम्स के दरमियान बॉन्डिंग थी। एटम्स मिलते थे तो जाके मालिक्यूल्स बनते थे, छोटे छोटे एटम्स मिलके मालिक्यूल बनाते थे। एटम्स के दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्सेस थी उनको हमने केमिकल बॉन्ड कहा। अब हम किसकी तरफ बढ़ रहे हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। दीज आर कंपेरेटिवली वीक फोर्सेस एज कंपेयर टू केमिकल बॉन्ड्स या केमिकल फोर्सेस। तो इनको डिस्कस कर लेते हैं। इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। सबसे पहले इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की डेफिनेशन आप कैसे करेंगे? आप लिखेंगे इन एडिशन टू केमिकल फोर्सेस, in addition to chemical forces there exist some weak forces या few weak forces within a molecule, forces within molecules which are called, क्या कहलाएंगी? which are called intermolecular forces। क्या कहलाएंगी? intermolecular forces। तो ये क्या कहला रही हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इसके एग्जांपल लेंगे तो बड़े अच्छे से समझ आएगी कि हमने केमिकल बॉन्ड्स के बारे में या केमिकल फोर्सेस के बारे में ऑलरेडी पढ़ लिया है। काफ़ी सारी वीडियोस कवर करके हैं जिनमें उनकी टाइप्स थी। आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड था, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड था, फिर डेटिव या कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, फिर लास्ट में मेटालिक बॉन्ड। तो इसकी एग्जांपल लेंगे ज़रा ज़्यादा समझ आएगी। कहता है उन बॉन्डिंग फोर्सेस के अलावा कुछ वीक फोर्सेस हैं जिन्हें हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कहते हैं। इनकी एग्जांपल यहाँ पर लेंगे। फ़र्ज़ करें हम यहाँ पर HCl मालिक्यूल ले लेते हैं। क्या लेते हैं? HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, उसके काफ़ी सारे मालिक्यूल्स हैं एक HCl में। तो आपके पास क्या है? HCl। और दूसरा भी एक ले लेते हैं, HCl। फिर एक और है आपके पास HCl। ये एक मालिक्यूल HCl का, ये इस तरह के काफ़ी सारे मालिक्यूल होंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड में। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड में ये जो काफ़ी सारे मालिक्यूल्स हैं, इनमें से हमने 3 चुने इसको समझने के लिए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को। तो ये जो दरमियान में आप बॉन्डिंग देख रहे हैं H और Cl के दरमियान, ये 2 एटम हैं H और Cl, एक हाइड्रोजन दूसरा क्लोराइड। तो ये जो है क्लोरीन का एक एटम एलिमेंट का और ये हाइड्रोजन का एक एटम, इनके दरमियान जो फोर्स है जिसने इन एटम्स को जोड़ के रखा, इसे आप कलेक्टिवली क्या कह देते हैं? इसे आप कलेक्टिवली कह देते हैं केमिकल बॉन्ड या केमिकल फोर्स। केमिकल बॉन्ड इसको हम पढ़ा है तफसील से पीछे। यहाँ पर इन केमिकल बॉन्ड बनने के नतीजे में कुछ मज़ीद चीज़ें होती हैं। पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्जेस भी डेवलप होते हैं। ये जो पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्जेस डेवलप होते हैं, ये क्रिएट करते हैं कुछ और फोर्सेस। ये सिरा पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल नेगेटिव, तो ऑपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करें, इनके दरमियान थोड़ी देर के लिए एक वीक फोर्स बनेगी, जिसे आप क्या कहेंगे? इन्हें आप कह देंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो जितनी भी फोर्सेस हैं केमिकल बॉन्ड के अलावा जो इन मालिक्यूल्स में पाई जाती हैं, वो क्या कहलाएंगी? वो इंटर मालिक्यूलर फोर्सेस कहलाएंगी। उनकी एग्जांपल हमने यहाँ पर देख ली। अब जितनी भी ये तमाम की तमाम इंटर मालिक्यूलर फोर्सेस हैं, इनको हम वैंडरवाल फोर्सेस भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? वैंडर वाल्स फोर्सेस। इसकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं क्या है। ऑल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर कॉल्ड, ऑल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या कहलाएंगी? आर कॉल्ड वैंडरवाल फोर्सेस। वैंडरवाल्स फोर्सेस। कहता है जितनी भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, जो भी आप पढ़ेंगे वो तमाम की तमाम को हम वैंडरवाल फोर्सेस भी कह देते हैं। ठीक है, हमने मान लिया।
फिर इसके साथ कुछ चीज़ों का इजाफा करता है कि ये जो वैन वाल फोर्सेस हैं, दीज आर फॉर्म्ड बाई या दीज आर imagined by these are imagined as formed by strong electrostatic forces, strong electrostatic forces हैं ये. Between these forces are between charged ions, या अपोजिटली चार्ज आइंस कहें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा. अपोजिटली चार्ज्ड आइंस, अपोजिटली चार्ज आइंस. तो ये तमाम की तमाम इलेक्ट्रोस्टैटिक इन नेचर है. अब इलेक्ट्रोस्टैटिक किस तरह हो सकती है ये बात हम पढ़ चुके हैं. ये जो केमिकल बॉन्ड है इसको तोड़ने के लिए आपको किसी और अमाउंट की एनर्जी चाहिए, जबकि इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस जो है इनको तोड़ने के लिए आपको सिर्फ माइनर सी 17 किलो जूल पर मोल एनर्जी दरकार होगी ये इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस को ब्रेक करने के लिए. किलो जूल की एनर्जी आपको यहाँ पर चाहिए इनको तोड़ने के लिए, किनको, इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस को. और केमिकल बॉन्ड के लिए आपको 430 किलो जूल एनर्जी रिक्वायर्ड है. तो यहाँ पर हमें अंदाज़ा हो जाता है कि फिर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा है. वैन डर वाल फोर्सेस को हमने देख लिया, अपोजिटली चार्ज आइंस के दरमियान बनती हैं. अच्छा, ये अपोजिटली चार्ज आइंस कैसे हैं ये आपने देख ली. यहाँ पर होगा क्या कि जब भी कोई हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव और लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स आपस में मिलते हैं या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स आपस में मिलते हैं, सॉरी एटम्स मिलते हैं, उनके मिलने से बॉन्ड बनता है. तो वहाँ पर एक एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, दूसरे की कम है. जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है वो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचता है. जब वो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचता है एक मॉलिक्यूल का, लेट्स सपोज वो एक डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल है, दो एटम से मिलकर बना है. उस मॉलिक्यूल में एक एटम हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, दूसरा उतना इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है उन दोनों एटम्स का. तो जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा. जब इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा तो क्या होगा, उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा. उस पर जब पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा तो जो उसका मुखालफ सिरा है जिससे वो इलेक्ट्रॉन छीन रहा है एटम से, उस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा. अब एक कोई भी आपके पास सब्सटेंस है, जैसे कि यहाँ पर हम जिक्र कर रहे हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, HCl एक एसिड है आपके पास. तो इसमें पता नहीं कितने लातादाद मालिक्यूल होंगे. हमने तो सिर्फ एक मालिक्यूल की कहानी देखी, ये दूसरा मालिक्यूल, ये तीसरा. ये अपोजिट चार्जेस जो डेवलप हो रहे हैं, इस पर पार्शियल नेगेटिव, इस पर पार्शियल पॉजिटिव, तो ये एक तरह की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लेके आ रहे हैं एक मालिक्यूल और दूसरे मालिक्यूल के दरमियान. यहाँ पर और यहाँ पर एक मालिक्यूल और दूसरे मालिक्यूल के दरमियान एक तरह की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लेके आ रहे हैं. इन अपोजिट चार्जेस की वजह से ये करीब करीब आ रहे हैं. इसको, ये जो पूरा फिनोमिना ये मैंने यहाँ पर एक आपको बयान किया, ये जो अलिफ लैला हमने अभी पढ़ी है, ये कहलाती है डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन. इसको समझ लेते हैं, इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या है. कहता है व्हेन पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव चार्जेस एग्जिस्ट इन अ मॉलिक्यूल, when partial positive and partial negative charges exist within a molecule, then what, at different positions, ये देखें दो मुख्तलिफ पोजीशन है, ठीक है, different positions, then the adjacent molecule will arrange themselves in such a way that negative end of one molecule come near to positive end of another molecule. कहता है एक मॉलिक्यूल है, एक पूरे के पूरे पहले सब्सटेंस है, उसके एक मॉलिक्यूल ने क्या किया, उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्जेस डेवलप हुए. जब एक पर डेवलप हुए दूसरा मॉलिक्यूल भी बिल्कुल उसी तरह उस पर भी डेवलप हो चुके होंगे. इस तरह करते कराते तमाम मॉलिक्यूल पर ये अपोजिट चार्जेस डेवलप हो चुके हैं. डेवलप होने के बाद अब एक पर जो डेवलप हुए हैं, दूसरे पर जो डेवलप हुए, इनके ये जो अपोजिट पोल्स हैं, अपोजिट चार्जेस हैं, ये इस तरह अरेंज होंगे कि अपोजिट चार्जेस एक दूसरे के साथ साथ आ जाएं. यानी कि चार्जेस डेवलप होने के बाद फ़ौरन ये अरेंजमेंट कर लेंगे साथ ही मिलते ही कि हम इस तरह अरेंज कर लें कि अपोजिट चार्जेस एक दूसरे के साथ साथ आ जाएं, पार्शियल नेगेटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव, वन मॉलिक्यूल एंड द एडजेसेंट अनदर मॉलिक्यूल एंड द होल मॉलिक्यूल्स विद इन अ सब्सटेंस या विद इन दैट कंपाउंड विल बी अरेंज इन दिस मैनर. तो वो इस तरीके से अरेंज हो जाएंगे. जब इस तरीके से अरेंज होंगे, दैट वन एंड ऑफ वन मॉलिक्यूल कम्स नियर टू पॉजिटिव एंड ऑफ अनदर मॉलिक्यूल, ये नेगेटिव एंड दूसरे के पॉजिटिव एंड के करीब पहुंच जाएगा. इट रिजल्ट्स इन नेट फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिट एंड्स ऑफ टू एडजेसेंट मॉलिक्यूल. ये जो चार्जेस डेवलप हुए हैं और उनके बाद ये तरतीब बनी है, ये तरतीब कहता है ऐसे बनी है कि एक मॉलिक्यूल का नेगेटिव सिरा दूसरे मॉलिक्यूल के पॉजिटिव सिरे के बराबर आ गया. इसी तरह तमाम मॉलिक्यूल तरतीब में आ गए, एक दूसरे के करीब करीब आ गए. तो ये जो
ऑपोजिट चार्जेस के दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आई हैं। दीज फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन या अट्रैक्शन ऑफ दीज अट्रैक्टिव फोर्सेस आर कॉल्ड, क्या कहलाएंगी, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। इसको लहदा से लिख के समझ लेते हैं यहाँ पर। इसको एग्जाम्पल एज एन एग्जाम्पल यहाँ पर ले लेते हैं डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन को। एग्जाम्पल के तौर पर फिर हम HCl ही ले आते हैं। आपके पास है HCl, यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ, यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज। ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, या आप इसे इलेक्ट्रोपॉजिटिव भी कह सकते हैं। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ओनली 2.1 है, इसकी 3.0 है। कितना फ़र्क है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। तो इस वजह से इनके ऊपर हुए पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप। ये डेवलप होने के साथ साथ आप देखेंगे ये एक जो है, इसे आप डाइपोल कह सकते हैं कि जब एक ही मालिक्यूल पर दो मुख्तलिफ चार्जेस डेवलप हो जाएं तो उसे आप डाइपोल कह सकते हैं। एक ही मालिक्यूल पर दो मुख्तलिफ पोजीशन पर ऑपोजिट चार्जेस डेवलप हो चुके हैं तो एक डाइपोल बन चुका है। इसके साथ ही ये नेगेटिव सिरा है, दूसरा पॉजिटिव एंड, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव इस तरह अरेंज होंगे। ये जो डाइपोल होगा ये ऐसे आ जाएगा। कैसे आएगा कि एक का पॉजिटिव सिरा दूसरे के नेगेटिव, एक का पॉजिटिव एंड दूसरे के नेगेटिव एंड के साथ साथ आ जाएंगे। इस तरह बाकी मॉलिक्यूल्स भी आपस में तरतीब में आ जाएंगे। तो ये जो इनके दरमियान थोड़ी सी बॉन्डिंग होगी, थोड़ी सी फोर्स होगी, जिसे आप इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कह रहे हैं, ये इन सच क्या कहलाएगी, डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन कहलाएगी। कि एक डाइपोल का दूसरे के साथ इंट्रैक्शन हो गया, ताल्लुक हो गया, झुकाव हो गया, लिंक बन गया थोड़ा सा। ऑपोजिट चार्जेस के डेवलप होने के साथ इनके दरमियान क्या आ गई हैं, कशिश की फोर्सेस आ गई। ये जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं ये क्या कहलाएंगी, डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन। इनको आप सिंपली और शॉर्ट फॉर्म में अगर एक्सप्लेन करना चाहें वन लाइन में, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन को, द फोर्सेस दैट डेवलप बिटवीन टू डाइपोल्स इस कॉल्ड, क्या कहलाएंगी, डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन, या बिटवीन टू डाइपोल्स हैविंग ऑपोजिट चार्जेस एट डिफरेंट पोजीशन आर कॉल्ड डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन। अगर आप प्रॉपर डेफिनेशन लिखेंगे तो वो यही बनेगी डेफिनेशन जो हमने लिखी है, और ये उसकी एग्जांपल या जिस तरह बुक पर गिवन है आप वो दे सकते हैं। तो ये थी ओवरऑल वीडियो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के मतलब, वैन डर वाल फोर्सेस की और डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन की।